वॉट एवर यू पुट इन योर माइंड कम्स आउट। जो भी हम अपने दिमाग में डालते हैं, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वही बाद में हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। तो अगर आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें, नॉलेज और विजडम यानी ज्ञान डालेंगे तो आपके मुंह से भी नॉलेज, विजडम ही बाहर निकलेगी। अगर आप कचरा डालते हैं यानी गाली या कुछ और गलत चीज़ें, तो आपके मुंह से भी वही गलत चीज़ें निकलेंगी, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में डालें जिसके द्वारा हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ थोड़ी बढ़ जाए और हम पैसों के बारे में और अच्छे से समझने लगे। So hello guys, I am Nitin Oja and you are watching Nitin's Noise Pollution। अक्सर हमारे नॉर्मल स्कूलों में, नॉर्मल या कॉलेजों में भी कहीं पे भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात नहीं की जाती। इवन पैसों के बारे में बात करने से हमें घर में भी रोका जाता है। और जब हम घर में किसी से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, हमारी क्या प्रॉपर्टी है एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूछते हैं, तो घर वाले कहते हैं तुम्हें कुछ इससे मतलब नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मतलब हमारे छोटे से ही यानी हमारे बचपन से ही हमें कहा जाता है कि पैसों की तरफ ज़्यादा आकर्षित मत हो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो लास्ट में हमें यही घर वाले कहते हुए मिलते हैं कि कुछ कर लो, थोड़ा पैसा कमाओ, 2-4 पैसे घर में लाओ और अपना घर चलाओ, राइट। तो हमें शुरुआत से जब हमें पैसों की समझ नहीं होती तो हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लाखों रुपए भी कमा लें, करोड़ों भी कमा लें, इवन बिलियनर तक भी पहुंच जाएं, तब भी हम खुश नहीं रह सकते क्योंकि हमें पैसों की समझ नहीं है। और पैसों की समझ नहीं है तो बिलियनर की बात तो छोड़ो, अगर हम 1 लाख रुपए महीना भी कमा लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं टोटल 5 ऐसी बुक्स की जो मैंने खुद या तो सुनी है या पढ़ी हैं और जिनसे मेरे को बहुत अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं। क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं बुक्स को आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को डेवलप करने में जोर नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते। तो मैं आपको इन 5 बुक्स के साथ ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ना कि अपने माइंड को डेवलप कर पाएंगे और अपने समय को भी बचा पाएंगे और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। आप इन बुक्स को डायरेक्टली सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। आपने नाम तो पहले भी सुन रखा होगा, बट बहुत सारे लोग सुनने के बाद भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत चीप सब्सक्रिप्शन है, आप आराम से ले सकते हैं और जल्दी से सुनना स्टार्ट करिए। अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाइए। सो पहली बुक का नाम है रिच नहीं वेल्दी बनिए। रिच नहीं वेल्दी बने में बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने इमोशंस के बारे में बताया है जो कि हम पर हावी हो जाते हैं और हम उसके चलते गलत डिसीजन लेते हैं और जो हमारी लाइफ में, हमारे फाइनेंशियल हेल्थ में बहुत गलत इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनमें 2 इमोशंस की तो बात ज़रूर की गई है, पहला ग्रीड एंड दूसरा फियर। इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा जब आप इस बुक को सुनेंगे, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आप डायरेक्टली इसको कुकू एफएम पर ही सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको सुनने में और समझ में भी आएगा। नाउ सेकेंड बुक की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सेकेंड बुक का नेम है मनी इज़ इन योर माइंड। कितना ज़बरदस्त टाइटल रखा है इन्होंने और सेम तरीके से इन्होंने इसको समझाया भी है। और ये बुक मैंने कल ही पढ़ी है जो कि बहुत ज़बरदस्त बुक है। पढ़ी नहीं है, मतलब सुनी है। कुकू एफएम में भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप भी ज़रूर लीजिए। तो उसमें आपको रिलेशनशिप के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आपकी नॉर्मल रिलेशनशिप यानी अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल भी हैं, ठीक है,
तो उसको कैसे मैनेज करें और साथ ही साथ अपने फाइनेंस को कैसे आगे बढ़ाएं। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके प्लान्स में जो आपने बना रखे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने 5 ईयर गोल्स 10 ईयर गोल्स जो आपने बना रखे, कौन कौन से ऐसे रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत प्यारे तरीके से उसको समझा रखा है। मैं चाहता हूँ, लिटरली चाहता हूँ, ये वाली बुक तो आप जरूर सुने, ये वाली ऑडियो बुक जरूर सुने आप इसको। एंड नाउ मैं बात करने वाला हूँ तीसरी बहुत ज़बरदस्त बुक की, डेट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसों की मानसिकता अपने दिमाग में क्या होती है, इंसानी दिमाग में पैसों की मानसिकता किस तरीके से होती है, बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है। विद स्टोरीज के साथ समझाया गया है कैसे लोग अमीर बने, कैसे लोग बहुत अमीर बने और कैसे वही लोग बिल्कुल ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़े। क्या हुआ ऐसा, क्या उन्होंने गलती की, क्या वो इमोशंस के चलते हुआ, क्या वो उनके गलत डिसीजंस के चलते हुआ, किस वजह से हुआ। मैं चाहता हूँ इसको आप खुद सुने और खुद समझें कि क्या हम गलती कर सकते हैं जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब सब कुछ सेट हो, तब भी हम बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं। बहुत छोटे वे में होंगी गलतियां, लेकिन बाद में वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा करके दिखा देती हैं। नाउ 4th बुक पे आते हैं। 4th बुक है मनी मास्टर द गेम। टोनी रॉबिन्स की ये किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं अमेज़ॉन वगैरह से, या आपके नज़दीकी स्टोर वगैरह से भी ख़रीद सकते हैं अगर हो वहाँ पे। तो बहुत शानदार बुक है क्योंकि ये उनकी किताब है जो कि पूरे वर्ल्ड में मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। बड़े बड़े लोग इनके क्लाइंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs इनके क्लाइंट रह चुके हैं। तो आई होप आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तो जस्ट समरी सुनी है कुकू FM पे इनकी, बहुत शानदार है। नाउ मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट, जिसकी थ्रू मैंने स्टार्ट किया था अपने फाइनेंस को, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरी फेवरेट बुक है। एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की वो फेवरेट बुक है। और जब भी कोई फाइनेंशियल लिटरेसी पाना चाहता है तो सबसे पहले वही बुक पढ़ता है या सुनता है। दैट इज़ रिच डैड पुअर डैड। मैं इसको फर्स्ट पे रखता, बट मैंने इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। पहली वाली बुक थोड़े कम करके और 5th वाली बुक सबसे ज़्यादा हाई रिकमेंडेड वे में मैं आपको देना चाहता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। आप ज़रूर इसको सुने। इसमें जैसे कि आपने नाम में ही पढ़ा, 2 डैड्स के बारे में बताया गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया गया है इस बुक के बारे में, और आपको सेलिंग के बारे में भी पता पड़ेगा। इवन इसमें आप सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं सीखेंगे, आप बिजनेस माइंडसेट भी सीखेंगे, आप लीडरशिप भी सीखेंगे इसमें। अब इसमें सब कुछ सीखेंगे, एक होल लाइफ देखेंगे आप इसमें कि कैसे एक पर्सन, कैसे एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, पैसों के बारे में कैसे समझता है, और कैसे बहुत सिंपल हो जाता है अगर कोई एक समझदार इंसान आपको सिखाए तो मैं चाहूँगा इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें या सुने, जो आपका मन चाहे। तो इसको आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू FM की सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन 5 बुक्स में से कौन सी बुक आप जब सुन लें, कोई सी भी बुक अगर आपको अच्छी लगे तो यहाँ कमेंट ज़रूर करें कि आप ये वाली बुक आपने सुन ली है या सुन रखी है पहले से, या पढ़ ली है या पढ़ रखी है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे रिकमेंडेशन से या आप में इतनी समझ है कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में पहले से ही सक्षम हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हैं। एंड नाउ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोग भी समझ सकें कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़रूरी हो सकती है उनकी लाइफ में। क्योंकि आखिर हम सबको, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, सबको आखिर में पैसे कमाने के लिए दौड़ना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा सीखा जाए कि पैसा हमारे पास आए, पैसा हमारे पास दौड़ कर आए, ना कि हमें उसके पीछे दौड़ना पड़े। तो ये सबको पता होना चाहिए ये कैसे हो सकता है। तो इन बुक्स से उनको पता पड़ जाएगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, एंड कर दिया है तो थैंक यू सो मच।